जय हिंद। स्टडी बाई टीचिंग क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पहला टॉपिक है जिसमें है मात्रक तथा विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। जिसमें फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, जो रेलवे स्पेशल फिजिक्स, जिसमें एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ईएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए 2025, जिसमें आरपीएफ वगैरह भी हो जाएगा। ठीक है, आरपीएफ, और जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही, जो क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे पूछता है, वही क्वेश्चन है आपके लिए। और क्वेश्चन के साथ आपको उसका एक्सप्लेंस भी आपके साथ मिलेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 mm के, 1000 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो माइक्रोन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। माइक्रोन लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है जो जीवाणु के आकार को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, 9.46 10⁻15 सेंटीमीटर, 9.46 10⁻15 मीटर, 9.46 10⁻15 mm। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 9.46 10⁻15 मीटर, ऑप्शन सी। प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश, पहला पॉइंट, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्सेक होता है 3 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, 3.5 प्रकाश वर्ष। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी। तब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को प्रकाश पार्सेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 10⁻15 मीटर, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? विस्थापन, दाब, बल और सापेक्षिक घनत्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, कोई विमाएं नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, जिसमें किसी अन्य भौतिक राशि नहीं होता है, मात्रकहीन राशि कहते हैं। जैसे मात्रकहीन राशि कौन कौन सी हैं? आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक और विकृति इत्यादि। ये सभी इनकी कोई इकाई नहीं होती। जो सापेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, इनकी कोई इकाई नहीं होती है। बात करें विस्थापन की इकाई, विस्थापन को मीटर से व्यक्त करते हैं, दाब को न्यूटन अपॉन दाब का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ये सभी के सभी ऊर्जा के मात्रक होते हैं। तो ऑप्शन डी। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमाएं सूत्र नहीं है? किनके समान विमाएं सूत्र नहीं है? बल एवं दाब,
आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल। तो किसका समान विमाएँ नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसमें, राइट आंसर होगा बल और दाब। बल और दाब की समान विमाएँ नहीं होती हैं। विमाओं की बात करो तो बल की विमा होती है MLT इनवर्स 2। और दाब की विमा की बात करो तो ML इनवर्स 1 और T इनवर्स 2। ये दाब की विमाएँ होती हैं। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 कहता है बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह एक सदिश राशि है, सही बात है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, सही बात है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा आघूर्ण होता है, सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों बातें सही कह रहा है, तीनों बातें सही हैं। तो बल आघूर्ण के बारे में देखते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परत घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा आघूर्ण भुजा, और बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन और मीटर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति की मूल इकाई है। वस्तु की गति की मूल इकाई पूछ रहा है। गति की मूल इकाई है मीटर प्रति किलोमीटर, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मीटर प्रति सेकंड गति की मूल इकाई। पहला पॉइंट है किसी वस्तु की गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति के परिवर्तन का परिणाम है। चाल एक अदिश राशि है। हवाई और समुद्री यात्रा के लिए समुद्री मील यानी नॉट का उपयोग चाल की इकाई के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। तो डैश के बराबर है वोल्ट, यानी राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे। 9 का राइट आंसर होगा बी, वोल्ट। तो वेबर के बारे में बात करते हैं। वेबर चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई है। और धारा की बात करें, एम्पियर विद्युत धारा की SI इकाई है। कूलम विद्युत आवेश की SI इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? वाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, वाट प्रति घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है किलोवाट घंटा। राइट आंसर ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा जो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है। ठीक है। अब किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 जूल होता है। जानते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा के बारे में जानते हैं। विद्युत ऊर्जा है विद्युत आवेश के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और विद्युत शक्ति क्या होती है? एक सर्किट में विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। एक सर्किट में विद्युत ऊर्जा की खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आज के लिए आपके
आज के लिए आपको इतना ही बहुत है। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपको क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे वीडियो और आती रहेंगी, आप देखते रहना, अपना फीडबैक देते रहना, कैसी लगी क्लास कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमको आप उत्तेजना मिले और बढ़िया कंटेंट बनाने का। थैंक यू सो मच।